दिबांजलि मोइत्रा। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अकेले दम पर महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने शिवसेना सांसद संजय राउत समेत पूरी शिवसेना को चैलेंज दिया कि मैं 9 सितंबर को आ रही हूं, आप लोग मारिए मुझे, क्योंकि मुझे इस देश की मिट्टी का कर्ज निभाना है। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं, आप महाराष्ट्र नहीं हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कंगना रनौत को यह बयान इसलिए देना पड़ा क्योंकि शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने धमकी दी है कि अगर कंगना रनौत मुंबई आती है तो उन्हें संजय राउत की सलाह पर शिवसेना की महिला कार्यकर्ता थप्पड़ जड़ेंगी। इस धमकी के बाद ही मोदी सरकार ने उन्हें वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दे दी। लेकिन कंगना को मिली सिक्योरिटी लगता है कांग्रेस को रास नहीं आ रही। इसीलिए यूपी के पूर्व विधायक और कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने कंगना को मिली सिक्योरिटी का मजाक उड़ाने के साथ साथ मोदी सरकार पर ट्वीट कर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मिल गई वाई कैटेगरी सुरक्षा, अब जीडीपी, नौकरी, रोजगार, कोरोना से सब सुरक्षित हो जाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश सिंह अपने इस तंज की वजह से ट्विटर पर ही घिर गए। लोग एक से एक सवाल दागने लगे। एक ट्विटर यूजर ने उनसे पूछा, आपको क्यों मिर्ची लगी? सुमित पांडे नाम के ट्विटर यूजर ने पूछा, पहले किसी को नहीं मिली वाई कैटेगरी सुरक्षा। कंगना एक जानी मानी अभिनेत्री है, लेकिन एयरपोर्ट पर बिना सुरक्षा जांच के चलने की अनुमति वाड्रा जी को किस हैसियत से दी गई थी? विनय नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, प्रियंका वाड्रा की सुरक्षा कम की गई तो सारे कांग्रेसी तिलमिला उठे। महाराष्ट्र की सोनिया सेना की धमकी, गाली गलौज के चलते एक महिला को सुरक्षा दी गई तो भी कांग्रेसी तिलमिला उठे। क्या कांग्रेसियों को केवल प्रियंका वाड्रा की चिंता है और किसी भारतीय महिला की नहीं? महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में शामिल कांग्रेस ने इससे पहले भी कंगना के खिलाफ बयानबाजी की थी। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा था कि कंगना ने जिस तरह से मुंबई को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बताया, ये बयान बेहद ही शर्मनाक और निंदनीय है। सरकार को कंगना के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कंगना रनौत को दी गई वाई सिक्योरिटी भले ही कांग्रेस को रास नहीं आ रही हो, लेकिन यही कांग्रेस उस वक्त संसद में जबरदस्त हंगामा मचा रही थी जब नवंबर 2019 में गृह मंत्री अमित शाह ने गांधी परिवार को मिली एसपीजी सुरक्षा छीन ली थी। अब ये सुरक्षा सिर्फ देश के प्रधानमंत्री को ही मिलती। गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने वाले एसपीजी अमेंडमेंट बिल पर उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जबरदस्त भाषण दिया था। आइए आपको सुनाते हैं गृह मंत्री का वो भाषण। और मैं ये पूछना चाहता हूं, एसपीजी बनती कैसे? मान्यवर, एसपीजी के जो सुरक्षा कर्मी हैं वो कोई बाहर से नहीं आते, स्वर्ग से नहीं आते। वो सीआरपीएफ की ही कुछ जवान होते हैं, वो बीएसएफ के ही कुछ जवान होते हैं, वो अन्य एजेंसी के ही कुछ जवान होते हैं। वो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बना है जिसमें अनेक सुरक्षा बलों के जवान इकट्ठा होकर एक एजेंसी बनती है। मैंने पहले भी कहा कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ये प्रधानमंत्री जी की न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा, उनकी ऑफिस, उनके कम्युनिकेशन, उनके निवास पर उनके काम करने का जगह, उनका आरोग्य, ये सारी चीजों की चिंता करने के लिए बना है और इसीलिए इसका नाम स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप रखा है। और ये आगे बताते थे अब बदला तब बदला, 5 बार बदल हुए, 5 बार बदल मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है। रिकॉर्ड पर एक परिवार को ध्यान में रखकर किए गए हैं ये 5 बार बदल। पहली बार बदल प्रधानमंत्री की सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया गया, वरना मैं बताता हूं अभी इतना शोर शराबा होता है। सुरक्षा खतरों की समीक्षा के बाद मान्यवर चंद्रशेखर जी की सुरक्षा ले ली गई। कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता देश भर में कुछ नहीं बोला। चंद्रशेखर बहुत बड़े नेता थे, देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, बहुत बड़ा योगदान था। किसी का निवेदन नहीं है मान्यवर, किसी का नहीं। बाद में नरसिम्हा राव जी की सुरक्षा चली गई, कोई नहीं बोला। किसी ने चिंता व्यक्त करनी क्यों बोला? वो भी तो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके परिवार की भी सुरक्षा निकाल ली गई। मैं पूरा डिटेल बताता हूं। आई.के. गुजराल साहब की सुरक्षा थ्रेट असेसमेंट के बाद में ले गई, कोई नहीं बोला।
चिंता किसकी है? वीआईपी की है, देश के नेतृत्व की है, या एक परिवार की है? इसकी स्पष्टता होनी चाहिए। और मान्यवर, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह अभी अभी प्रधानमंत्री है, इसी नियम के अंतर्गत मनमोहन सिंह की सुरक्षा छीन ली, बदली गई। वो शब्द प्रयोग करे, छीन ली गई, छीन ली नहीं गई है, बदली गई। मगर तब भी किसी ने वो हल्ला नहीं किया। क्यों? डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के नेता नहीं है, पूर्व प्रधानमंत्री नहीं है, आपकी पार्टी के ही है। नरसिम्हा राव भी आपकी पार्टी के थे, मनमोहन सिंह भी आपकी पार्टी के थे। क्यों भला आपने चिंता व्यक्त नहीं की? ये चिंता व्यक्त करने के दो मापदंड क्या है, वो देश की जनता को समझने चाहिए। ये केवल और केवल एक परिवार की, ये सुरक्षा की चिंता नहीं। और एसपीजी को एक स्टेटस सिंबल बनाया गया। हम जनता से अलग है, जनता से अलग कोई नहीं होता, प्रधानमंत्री भी नहीं होते। मगर क्योंकि वो राष्ट्राध्यक्ष के रूप में काम करते हैं, हेड ऑफ द स्टेट है, इसलिए उनके पूरे संचार व्यवस्था को सुरक्षित रखना जरूरी है, उनके कार्यालय को सुरक्षित रखना जरूरी है, इनके विदेश के दौरों को सुरक्षित रखना जरूरी है, उनकी आरोग्य की चिंता भी एक स्पेशल तरीके से करने की जरूरत है। जब तक वो प्रधानमंत्री है, एसपीजी ग्रुप करता है। जैसे हमारे राजीव रंजन जी ने कहा कि भाई 5 साल बढ़ाने की भी जरूरत है। भाई इतने में ही राजीव रंजन जी इतनी हाई तो बची है, बाद में क्या कर लेंगे? और मैं अभी भी कहना चाहता हूं इन सबको, सारे विपक्ष के मित्रों को, इसी से अगर किसी की सुरक्षा कर्टेल हुई है तो नरेंद्र मोदी जी की हुई, क्योंकि बाकी सारों की तो सुरक्षा ये एक्ट बनने के पहले ही हटा दी। जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, 6वें साल उनकी सुरक्षा टप से चली जाएगी। तो अगर किसी की सुरक्षा जाने वाली है इससे, तो नरेंद्र मोदी जी की जाने वाली है और किसी की नहीं जाने वाली है। पुराने एक्ट के तहत ही बाकी की सुरक्षा मान्य वर्ष चला हटाया गया है। चंद्रशेखर जी के दोनों पुत्रों की सुरक्षा असेसमेंट के बाद हटाया गया। नरसिम्हा राव जी के 8 पारिवारिक सदस्यों की सुरक्षा को थ्रेट असेसमेंट के बाद हटाया गया। आई.के. गुजराल साहब के 3 परिवार के सदस्यों को थ्रेट असेसमेंट के बाद सुरक्षा हटाया गया। मनमोहन सिंह जी के भी 3 परिवार सदस्यों को थ्रेट असेसमेंट के बाद हटाया गया। मगर किसी के लिए मैंने एक प्रेस नोट भी नहीं देखा, किसी के लिए एक स्टेटमेंट भी नहीं देखा, किसी के लिए सदन में चर्चा की मांग भी नहीं देखी। अरे भाई, मैं बिल लेकर आने वाला था, सदन की चर्चा भी होने वाली थी, मगर पूरा सदन यहां पर बंद कर दिया। विंडिक्टिव अप्रोच, विंडिक्टिव अप्रोच, विंडिक्टिव अप्रोच। श्रीमान गौरव गोगोई जी, आपको मैं अध्यक्ष जी के माध्यम से कहना चाहता हूं, विंडिक्टिव अप्रोच मेरी पार्टी का संस्कार नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कई बार विंडिक्टिव अप्रोच से पूरे देश को जेल में डाला। ये मेरी पार्टी का संस्कार नहीं है, ये मेरी पार्टी का संस्कार नहीं है। माननीय सदस्य, जब आपके मनीष तिवारी जी 30 मिनट तक बोले, कोई माननीय सदस्य नहीं बोला था। आप भी सुनने का माजदार हो, ये ठीक नहीं है। सदन में जब डिबेट होती है, वाद विवाद होता है, अगर उस समय कोई सदस्य बोलता उनको ही टोकता मैं। इसलिए नो, आप भी पॉलिटिकल बोले हैं, आपने भी आरोप ऊपर तक लगाए हैं। जब भी सभी माननीय सदस्य को बोले तो मैंने चुप करा दिया। माननीय गृह मंत्री जी, नो, माननीय गृह मंत्री जी। माननीय मनीष तिवारी जी ने चिंता व्यक्त करी। मैं मनीष तिवारी जी को आश्वस्त करना चाहता हूं, एक भी व्यक्ति, एक भी सुरक्षाकर्मी संख्या में वहां से कम नहीं किया गया है। और तो और बता दूं, संख्या बढ़ाई गई है, इसकी ज्यादा चिंता करनी। मगर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप चाहिए, क्योंकि वो प्रधानमंत्री पद के लिए होता है। अरे भाई, लोकतंत्र में जो फैसले जनता करती है, इसको जरा स्वीकारा करो। अब आप नहीं हो, अब आप जनता के फैसले स्वीकारने पड़ेंगे। सुरक्षा का सवाल है, सिर्फ गांधी परिवार नहीं, देश के एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी भारत सरकार, एक एक व्यक्ति, संविधान के अंदर, संविधान के दायरे में पूरे देश के लोगों की जिम्मेदारी, मॉनिटरिंग रोल पर और सीधे तौर पर
जहां जहां भारत सरकार की है, भारत सरकार की ओर से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं देश के हर नागरिक की सुरक्षा। मगर देश के हर नागरिक की सुरक्षा की मांग ही नहीं, एक परिवार की सुरक्षा की मांग है। मगर मैं हर नागरिक में वो भी नागरिक है, इसलिए मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनकी सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है।